सुनीता एक साधारण सी घर संभालने वाली औरत थी। ना कोई बड़ी पढ़ाई, ना कोई बड़ी नौकरी, पर दिल में जिम्मेवारियों का बोझ बहुत था। सुबह आंख खुलते ही बच्चों का टिफिन, पति की चाय, घर का काम, बजट का हिसाब, सब कुछ उसी के कंधों पर था। सीमित आमदनी में घर चलाना, बच्चों के भविष्य के सपने देखना और हर महीने खर्चों को संभालना, यही उसकी रोजमर्रा की दुनिया थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वह घर का काम निपटाकर सब्जी लेने बाजार गई। मन में हिसाब चल रहा था, इस हफ्ते ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, बच्चों की फीस भी देनी है। बाजार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। सब्जी वाले की दुकान पर भी काफ़ी भीड़ थी। लोग जल्दी जल्दी खरीदारी कर रहे थे, कोई मोल भाव में लगा था। सुनीता ने आलू, टमाटर और कुछ हरी सब्जियां चुन ली। सब्जी वाला टमाटर तोलने लगा। उसका पूरा ध्यान तराजू और वजन पर था। उसी समय सुनीता की नज़र सामने रखे ताजे चमकते बैंगनों पर पड़ी। एक पल के लिए मन में हलचल हुई। भीतर से दो आवाजें उठी। एक ने कहा, नहीं ये गलत है। दूसरी ने फुसफुसाया, बस दो ही तो है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भीड़, जल्दी और मन की कमजोरी, इन तीनों ने मिलकर विवेक को दबा दिया। अगले ही क्षण उसने जानबूझकर चुपके से दो बैंगन उठा लिए और अपने थैले में डाल लिए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, पर किसी की नज़र उसकी तरफ नहीं थी। सब्जी वाला हिसाब बताने में व्यस्त था। पैसे देकर वह तेज कदमों के साथ घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही उसने खुद को समझाने की कोशिश की, बस दो बैंगन ही तो थे, सब करते हैं, मेरी भी मजबूरी है। पर मन के किसी कोने में हल्की सी चुभन बन रही थी। जब वह रसोई में सब्जी बनाने लगी और थैले से सामान निकालने लगी, तभी उसकी नज़र उन दो बैंगनों पर टिक गई। हाथ अपने आप रुक गया। उसी पल कानों में किसी सत्संग की पंक्ति जैसे गूंज उठी, जैसा अन्न वैसा मन। दिल की धड़कन तेज हो गई। मन सवालों से भर गया। क्या मैंने सही किया? क्या मेरी मजबूरी मुझे गलत बना देती है? क्या मेरे बच्चे वही सीखेंगे जो मैं कर रही हूँ? बच्चे चोर तो नहीं बन जाएंगे? बच्चे खाना खा रहे थे, पति रोज की तरह बातें कर रहा था, लेकिन सुनीता के चेहरे पर सुकून नहीं था। भीतर एक अजीब सी चुभन थी। रात आई, पर नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही दृश्य सामने आ जाता। सब्जी वाला टमाटर तोल रहा है और वह चुपके से बैंगन थैले में डाल रही है। बार बार मन कहता, अगर यह गलत नहीं था तो इतनी बेचैनी क्यों? अगर यह सही था तो मन इतना भारी क्यों है? सुबह होते होते उसका निर्णय पक्का हो गया। उसने वही दो बैंगन थैले में रखे और सीधे बाजार की ओर चल दी। दिल घबराया हुआ था, पर कदम मजबूत थे। सब्जी वाले के पास पहुंचकर उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, भैया, कल जब आप टमाटर तोल रहे थे, तब मैंने चोरी से ये दो बैंगन अपने थैले में डाल लिए थे। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, कृपया इन्हें वापस ले लीजिए। सब्जी वाला एक पल चौंका, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, बहन जी, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती मान लेना ये बहुत बड़ा गुण होता है। जैसे ही सुनीता ने बैंगन वापस किए, उसे लगा जैसे उसके मन से कोई भारी पत्थर हट गया हो। दिल हल्का हो गया। चेहरे पर एक सच्ची शांत मुस्कान आ गई, वह मुस्कान जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। घर लौटते समय उसे महसूस हुआ, आज उसने सिर्फ दो बैंगन नहीं लौटाए, उसने अपनी खोई हुई नींद, अपना आत्मसम्मान और अपनी सच्ची खुशी भी वापस ले ली है। जब हम जानबूझकर कुछ भी गलत करते हैं, तो भले ही दुनिया ना देखे, हमारा मन सब देख लेता है। सच्ची शांति और आनंद केवल ईमानदारी और दूसरों को खुशी देने में ही मिलती है। स्वार्थ में किया गया कोई भी काम अंत में बेचैनी ही देता है, खुशी नहीं।